अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज के वक्त का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग बनता जा रहा है। इन गर्मियों में इससे हम भी बहुत मुतासर हुए थे। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसके इफेक्ट्स और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेट्स सी। आज का टॉपिक इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। इकोसिस्टम में तवाज़ुन और इंसानों का उसके ऊपर क्या असरात हैं, ये डिस्कस करने हैं। एक बैलेंस इकोसिस्टम कैसे डेवलप होता है वो हम देखते हैं। इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट प्रोड्यूस स्टेडी एंड बैलेंस इकोसिस्टम। ऑर्गेनिजम्स के आपस के तल्लुकात और ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट के जो ए बायोटिक कंपोनेंट हैं उनके मिलने से एक मजबूत और बैलेंस इकोसिस्टम प्रोड्यूस होता है। एक तो था इंटरेक्शन, दूसरी चीज़ है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल्स आल्सो मेंटेन द बैलेंस इन इकोसिस्टम। ये भी इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रखते हैं। कैसे रखते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ये रिसाइकिल करते हैं। जैसे हमने कार्बन साइकिल पढ़ा और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, उसमें ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी को रिसाइकिल किया जाता है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको दोबारा ज़मीन का हिस्सा बना दिया जाता है। तो इस तरह ये कभी भी नेचर से ख़त्म नहीं होते। फिर हुआ क्या? ह्यूमन्स एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट मुतासर होना शुरू हुआ। ह्यूमन्स ने क्या किया? इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना शुरू किया, उसमें दरख्तों को काटना शुरू किया और उस दरख्तों को, जंगलात को एग्रीकल्चर ज़मीन के अंदर और कॉलोनीज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर चेंज करना शुरू कर दिया। फिर इस सब का इफेक्ट क्या हुआ कि इकोसिस्टम के अंदर जो एक डेलिकेट सा बैलेंस था वो ख़त्म होना शुरू हो गया, अपसेट होना शुरू हो गया। और फिर इसके अलावा और डिफरेंट इम्पैक्ट इसके क्या हुए वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट वन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब मीन अर्थ, वार्मिंग गर्म होना। हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती जा रही है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कैसे होती है ये हम देखते हैं। द एडिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इनकी एग्जांपल्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ये तीन गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। इन एटमॉस्फेयर्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये गैसेस क्या कर रही हैं? अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती जा रही हैं और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये सारा कुछ कैसे होता है इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। लेट्स सी। क्या हो रहा है अर्थ के ऊपर? फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से इकोसिस्टम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और ये सारी गैसेस अर्थ के इर्द गिर्द एक गिलाफ बना रही है, एक ट्रैप बना रही है, जैसे ये आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है। फिर होता क्या है कि जब सोलर से रेडिएशंस आती हैं, ज़मीन के साथ टकराती हैं, कुछ रेडिएशन ज़मीन के अंदर यूज़ हो जाती हैं, बाकी जो रेडिएशंस हैं वो इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में दोबारा वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। जब वो इन्वायरमेंट के अंदर जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वहाँ पर ये इन गैसेस का एक गिलाफ मौजूद है। फिर क्या होता है? ये दोबारा रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ज़मीन के ऊपर आती हैं। इससे क्या होता है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह होती है ग्लोबल वार्मिंग। पहले हमने डेफिनेशन देखी, फिर इसका मेथड, मैकेनिज्म, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट क्या हैं। यहाँ से इसके इफेक्ट स्टार्ट होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस कैप, बर्फपोश चोटियाँ और ग्लेशियर्स तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? सी लेवल बढ़ रहा है। तीसरा क्या हो रहा है? फ्लड आ रहा है। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। लेट्स सी। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नतीजा है कि इंसानों ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरख्तों को काटा। उससे फिर क्या हुआ? एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। उसके नतीजे में जो ग्लेशियर्स हैं और आइस कैप्स हैं, ज़मीन का जो पोलर रीजन है वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ़ तेज़ी के साथ पिघलना शुरू होगी। वो बन कम रही है, पिघल ज़्यादा रही है। उसकी वजह से ना सिर्फ समुंदर का लेवल बढ़ता जा रहा है बल्कि जो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो भी मुतासर हो रही है, वो एक्सटिंक्ट हो रही है, नपैद होती जा रही है। जैसे यहाँ पर एक पोलर बियर दिखाया है। पोलर बियर ये इन आइस के ऊपर रहता है। आइस पिघलती जा रही है तो इनका घर में कमी आती जा रही है और जब बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है दरियाओं में पानी भर जाता है और पानी फिर किनारों से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे फिर शहर और ज़मीनें जो हैं वो मुतासर होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? सी लेवल बढ़ता जा रहा है। फिर उससे जो साहिली इलाके हैं
समुंदर के इर्द गिर्द के जो कंट्री हैं वो मुतासर हो रहे हैं। कैसे? द मालदीव सर्वाइवल। साइंटिस्ट फेयर दैट द सी लेवल इज राइजिंग अप टू 0.9 सेंटीमीटर अ ईयर्स। साइंसदानों को खौफ है कि सतह समुंदर जो है 0.9 सेंटीमीटर हर साल बढ़ती जा रही है। इसका इफेक्ट क्या होगा? जो कोस्टल कंट्रीज हैं, साहिली मुल्क हैं, वो मुतासर होंगे। मालदीव्स के ज़्यादातर जो जजीरे हैं वो 1 मीटर ऊंचे हैं समुंदर से, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। इर्द गिर्द समुंदर और इससे थोड़ा ही ऊंचाई पर यह जजीरा मौजूद है। ये एस्टिमेट लगाया जाता है आने वाले 100 सालों में ये जजीरे जो होंगे ये सारे के सारे पानी के अंदर डूब जाएंगे। और फिर इसके साथ क्या होगा? लोगों को वहाँ से फोर्सफुली ज़बरदस्ती वहाँ से किसी दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, बड़ा प्यारा कंट्री है मालदीव, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके ख़त्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि समुंदर का लेवल बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि ये सारे जो छोटे छोटे जजीरे हैं ये पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो इस तरह मालदीव जो है दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। इन सारे खतरात को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 1990 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जो माहौलियाती तब्दीली हो रही है इसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट के दरमियान उन्होंने एक पैनल बनाया था जिसको नेम दिया IPCC का। इसका काम यह था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, माहौल के अंदर जमा होती जा रही हैं, इसके बारे में कैसे जमा हो रही है और इसकी प्रिवेंशन के बारे में, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये वर्ल्ड के लीडर को इसके बारे में एडवाइस देते हैं। अकॉर्डिंग टू IPCC, द अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड 0.2 सेल्सियस पर डेकेड इन पास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों में हर डेकेड के अंदर 0.2 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हर 10 सालों में 0.2 सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। अब इसकी परसेंटेज जो है और भी ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू द फिनोमिना इन विच सर्टन गैसेज called greenhouse gases trap heat in the atmosphere. These gases act like the glass in greenhouse which doesn't allow the inner heat to escape. Greenhouse effect जो ये लफ्ज़ है ये एक्चुअली लिया गया है ग्रीन हाउस ग्लास से, ग्रीन हाउस से। ग्रीन हाउस क्या होते हैं मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ इस चीज़। बोटेनिस्ट क्या करते हैं, इस तरह के हाउस, शीशे के बने हुए हाउस जो है उन्हें यूज़ करते हैं बेमौसमी पौधों को उगाने के लिए। ग्रीन हाउस क्या करते हैं, सोलर की जो रेडिएशन इसके अंदर आ जाती है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, वापस नहीं जाने देते, इस हाउस से बाहर नहीं जाने देते। जिससे क्या होता है कि इस हाउस का जो टेम्परेचर है इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से ज़्यादा रहता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये भी क्या करती हैं, अर्थ के इर्द गिर्द एक गिलाफ बना देती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करते हैं। जैसे ये ग्रीन हाउस जो ग्लास का ग्रीन हाउस था, वैसे ही ये गैसेस जो है इफेक्ट करती हैं। ये सूरज की जो रेडिएशंस हैं ज़मीन तक तो आने देती हैं, उन्हें वापस नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है कि ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर दोबारा अर्थ के ऊपर आती है और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और जो रेडिएशंस आ रही होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में आती हैं। फिर उसके बाद कुछ MCQs। सिंस 1800 द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज 30%। 1800 से लेकर अब तक अर्थ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट जो है वो 30% इंक्रीज हो चुकी है। MCQs आता है ये। इसी तरह मीथेन CH4, इसकी अमाउंट डबल हो चुकी है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसकी अमाउंट 8% ज़्यादा हो चुकी है। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इन सबको हम प्लांटेशन से दरख्त लगाकर रोक सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कम होगी और हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो हम गर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, ना काबिल बर्दाश्त होती जा रही है गर्मी, इससे हम बच सकते हैं। यह था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।